स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर पासिंग अवे ऑफ बापू पढ़ने वाले हैं। राइटर का नाम नयनतारा सेगल है। आई वॉज हैविंग टी एट होम ऑन द इवनिंग ऑफ 30th September 1948 when I was called to Birla House by an urgent telephone। यहाँ पर नरेटर जो है वो अपना घर पे चाय पी रही होती है शाम का वक्त, और 30 जनवरी 1948 का वो दिन था। तभी नरेटर को एक अर्जेंट टेलीफोन कॉल आता है बिरला हाउस से। गांधी जी हैज़ बीन सॉट गांधी जी हैड बीन सॉट ऑन हिज वे टू अ प्रेयर मीटिंग। आई वॉज नम विथ शॉक एज आई गॉट इन टू द कार। तो यहाँ पर बिरला हाउस से वो जो टेलीफोन आया होता है ना, अर्जेंट कॉल, वो और कुछ नहीं, उसमें लिखा रहता है, उसमें बोल रहा था कि गांधी जी को किसी ने गोली मार दिया है, ठीक है ना, जब गांधी जी प्रेयर मीटिंग में जा रहे थे। और ये सुन के नरेटर का हाथ पैर ठंडा हो गया, ठीक है, और वो एक शॉक में चल गई और वो अपना गाड़ी को बीच में ही रोक के बहुत सहम गई थी। एट द बिरला हाउस Gandhiji's relative and follower had gathered round his body. There was a silence in the room as Gandhiji breathed his last. तो बिरला हाउस में नरेटर पहुंचती है, देखती है क्या कि गांधी जी का रिलेटिव्स और उसका फॉलोअर्स है ना, उसका बॉडी का चारों तरफ बैठा हुआ है और वो रूम पूरा का पूरा साइलेंस था। वर्ड ऑफ बापूजी's डेथ had spread through Delhi like a flame fanned by wind। तो गांधी जी इतना महान शख्सियत थे, है ना, फादर ऑफ द नेशन थे, तो उनका डेथ का खबर पूरा दिल्ली में और पूरा देश में एक मतलब फ्लेम का जैसा, एक आग का जैसा फैल गया, क्योंकि इतना महान शख्स थे, हमारे लिए कितना कुछ करके गए हैं गांधी जी, है ना। सैड ग्रुप ऑफ मेंस एंड वुमेन्स हैड कलेक्टेड अराउंड बिरला हाउस। अब उनका जो फॉलोअर्स था, ठीक है, जो उनका दुख का समय में आए थे, चारों तरफ बिरला हाउस का उधर पर कलेक्ट हो गए, मतलब एक जगह में आ गए। आउट ऑफ एवरी विंडो वन कुड सी अ ब्राउन ब्लर ऑफ फेस। नरेटर बोलती है क्या कि हर एक खिड़की से अगर हम लोग देखें तो गांधी जी का फॉलोअर्स चारों तरफ बाहर में खड़ा हुआ था। दे डिड नॉट make a sound. There was an unnatural silence. It was as if time stood still for those few minutes। तो ऐसा लग रहा था क्या कि पहले बात तो कोई उधर पर साउंड एकदम भी, मतलब कोई आवाज़ नहीं कर रहे थे। अब गांधी जी का डेथ हो गया है, सब एकदम दुख में थे और उधर एक अलग सा खामोशी छा गया था, ठीक है ना, अननेचुरल साइलेंस। और ऐसा लग रहा था क्या कि टाइम मानो रुक सा गया है, वक्त मानो रुक सा गया है, ठीक है। द पीपल वे टू स्टन टू स्पीक इन द बिगनिंग, लेटर दे ट्रेमल्ड वाइडली शाउटिंग एंड क्राइंग। अब पहले तो आदमी लोग एकदम खामोश था, हल्का हल्का बात कर रहा था, उसका बाद सर जोर से चिल्लाने लग गया, ठीक है ना, रोना गाना करने लग गया। दे जॉस्टेड once one another in a stampede to break into the house। अब उन लोग एक दूसरा को, जॉस्टेड का मतलब होता है एक दूसरा को ढकेल के ना, उन लोग घर का अंदर घुसने वाला था, मैंने मांग रहा था ताकि उन लोग बापूजी का एक बार दर्शन कर सके, ठीक है ना। फिर बाद में उन लोग को अनाउंस कर दिया जाता है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग रुको, बापूजी का फ्यूनरल आप लोग को भी देखने मिलेगा, ठीक है ना। When one is faced with the shock of loved one's death, one whispers, "What will become of me now that he has lost me? He has left me?" अब देखो, जब इतना महान शख्सियत है ना, वो हम लोग को छोड़ के चल गया, हमारे बीच में नहीं है, तो क्या होगा, एक तरह का विस्पर, माने एक रोना हल्का, है ना, बहुत दुख वाली बात थी, बोला। This was surely the question uppermost in the mind
ऑफ मोर्निंग पीपल। मोर्निंग का मतलब जो थोड़ा रोते रहते हैं ना, दुखी में रो रहे हैं, ठीक है। दे लुक लाइक लॉस्ट चाइल्ड। इट वॉज द क्वेश्चन इन मेनी ऑफ आवर हार्ट्स एज वी सैट still shocked and unbelieving. We listened to the broadcast telling the people of India that they Bapu was no more. अब पूरा का पूरा इंडिया ऐसा फील कर रहा था, ठीक है ना, हर लोग ऐसा फील कर रहे थे कि उन लोग एक लॉस्ट चाइल्ड, ठीक है ना, जैसे एक पिता का साया उठ गया है माथा से। अब सभी का माने दिल एकदम बैठ सा गया था, सब शौक में थे, दुख में थे, और वो बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे कि बापू का डेथ हो गया है। उन लोग रेडियो ब्रॉडकास्ट माने रेडियो में सुन रहे थे कि बापू का अभी बापू और नहीं रहे। गांधीजी's funeral was to take place the day after his death. Hour in advance, people lined the route the funeral procession was to follow. अब गांधी जी का जो फ्यूनरल था, उनका डेथ का दूसरा दिन ही था। अब सभी आदमी लोग जो उनका फॉलोअर, रिलेटिव्स, जानने वाले, पहचानने वाले, सब का सब वो रूट में जहाँ से उनका सब जाएगा, वो रूट में सब गैदर हो गए थे। पद्मसी, मिसेस नायडू's daughter, spoke for all of us when she said simply, "We will walk. It is the last time we shall be walking with बापू." तो यहाँ पर नरेटर बोलती है क्या कि एक पद्मी सी है जो कि मिसेस नायडू का डॉटर है। वो सिंपली सबको बोलती है क्या कि अब हम लोग वॉक करेंगे, चलेंगे पैदल, ताकि ये लास्ट है बापू का साथ हमारा चलना। अनोजिंग वॉक, thousands silently watched the procession. Bapu lay on an open truck covered with flour. Thousands of people wept, trying to touch Bapu's feet. It was impossible to move in the thick crowd. तो हजारों आदमी, ठीक है ना, साइलेंटली बापू के साथ चल रहे थे। बापू का जो शव था वो एक ओपन ट्रक में था और पूरा का पूरा फ्लावर से कवर था, और हजारों की संख्या में आदमी लोग रो रहा था और चाह रहा था कि एक बार बापू का पैर को टच कर ले। पर इतना भीड़ भाड़ में ये इम्पॉसिबल जैसा था। एज आई मूव्ड फॉरवर्ड स्लोली आई अंडरस्टूड इट वॉज नॉट मेयरली इन द मिस्ट ऑफ ग्रीविंग पीपल। तो जैसे ही नरेटर आगे बढ़ रही थी तो उसको मतलब ऐसा समझ आ गया था कि वो इतना आसान तो नहीं है कि बापू का पैर के पास जाने के लिए, क्योंकि इतना भीड़ था ना, बहुत बहुत भीड़ हो गया था, बहुत भीड़ था। दिस वॉज इवन मोर देन द फ्यूनरल प्रोसेशन ऑफ इंडियाज बिलवेड लीडर। आई वॉज अमंग पीपल फॉर whom walking with Bapu has a special meaning. We had walked with Bapu over the rough and smooth of Indian recent history, except the fact that the man who had led us over many difficult paths was never going to walk with us again. अब नरेटर इधर पर बिलीव नहीं कर पा रही थी कि जो इंसान उसको हर घड़ी में, हर दुख का घड़ी में उसका साथ था, उसको समझाया बुझाया, सब चीज़ उसको सही क्या चीज़ है, गलत क्या चीज़ है बताया, आज वही इंसान नहीं है। बापू slight figure has walked staff in hand over a large part of India. To walk is to make a slow progress. It is to think with clarity and close look at all that is around you, from small insect to horizon in the distance. Moreover, the walk was often the only way open to the average Indian. It required no vehicle except his own body and no cost him nothing but his energy. Gandhiji took his necessity as he took much that was commonplace and transformed it into a joyful effort. Gandhiji took the necessity as he took
much that was commonplace and transformed into a joyful effort. Some day after the funeral, a special train took Gandhiji's ashes to Allahabad. The compartment was decked with flower. तो इधर पर क्या हुआ, कुछ दिन मृत्यु का, बापू का फ्यूनरल का कुछ दिन बाद गांधी जी का जो एसेस है ना, उसको, अस्थियां हैं, उसको इलाहाबाद लेके गया। एक स्पेशल कंपार्टमेंट बना दिया गया जिसमें पूरा फ्लावर से डेकोरेटेड था। और वो ट्रेन में जो भी यात्री थे जो बापू का एसेस को लेके जा रहे थे, वो सब भजन गा रहे थे। पीपल डिड नॉट वेप्ट एनी मोर, फॉर दे कुड फील गांधीजीज प्रेजेंट मेड द फ्लावर एंड द सॉन्ग। अब इधर पर जब आदमी लेके जा रहे थे ना, पीपल लोग लेके जा रहे थे एसेस गांधी जी का, तो कोई भी ट्रेन में ऐसा नहीं रो रहा नहीं था, है ना। दुख में तो थे पर रो रहा नहीं था, क्योंकि उन लोगों को कहीं ना कहीं महसूस हो रहा था कि बापूजी उन लोगों का साथ है। At every station, sorrowful cloud filled the platform. Aid songs and prayers, the train reached Allahabad. और हर एक स्टेशन में आदमी लोग दुखी में खड़े थे कि बापू को एक बार देख सके। और हर स्टेशन में प्रेयर सॉन्ग्स चल रहा था। और वैसे ही प्रेयर करते 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 उन लोग इलाहाबाद पहुंच गए। द एसेस वर इमर्ज्ड इन द गंगा where a huge crowd had gathered at the bank. Afterward, we all went back to Delhi. तो उसका बाद जब उन लोग इलाहाबाद पहुंचे, नरेटर और पीपल लोग गांधी जी का एसेस को लेके, तो उधर पर गंगा में एसेस को विसर्जित कर दिया गया। और उनका बाद उन लोग सब दिल्ली वापस आ गए। बैक इन दिल्ली आई फेल्ट एट सी। I had not directly walked with Gandhiji, gone to prison at his call, or made any sacrifice for my country, my sister and I, and other young people like me, had been merely onlooker. अब जब नरेटर दिल्ली वापस आती है तो वो सोच रही थी कि आज तक वो कभी जीवन में डायरेक्टली बापू का साथ वॉक तो नहीं की है, ना ही उसका कॉल पे कभी प्रिजन गई, जेल गई है, या देश के लिए कुछ सैक्रिफाइस किए। पर उसका सिस्टर, नरेटर का सिस्टर, और वो और उसी का जैसा यंग पीपल लोग मैंने गांधी जी से एक प्रेरणा ले रहे थे। बट स्टिल आई फेल्ट एट सी। I felt I had grown up with a magic circle. With Bapu passing away, I felt the magic circle had vanished, leaving me unprotected. नरेटर इधर पर सोच रही है, बोल रही है कि मैंने बापू का बापू का साथ उनके लिए मतलब एक वरदान जैसा था। और जब बापू नहीं रहे, उसका बीच में बापू नहीं रहे, तो वो कितना बहुत दुख वाली बात है, और वो अपने आप को एक अकेला महसूस कर रही है। विथ एन एफर्ट आई रोज माई सेल्फ, आई आस्क्ड माई सेल्फ, हैड बापू लिव्ड एंड डाई फॉर नथिंग। अब नरेटर अपने आप को ही पूछ रही है एक सवाल कि क्या बापू हम लोग के लिए जिंदा थे और अब क्या नहीं रहे हमारे साथ? हाउ कुड आई सो ईजली लूज करेज वेन ही वॉज नो लॉन्गर देर। अब हम अपना विश्वास और करेज कैसे खो दे कि अब बापू नहीं रहे। माई वैल्यूज वेर नॉट सो वीक। मिलियन ऑफ पीपल्स वुड हैव बीन ऑर्डिनरी फ्लॉक, बट फॉर बापू he brought them out of indifference and awakened them to one another's suffering. तो इधर पर पूरा मिलियंस ऑफ पीपल, ठीक है ना, एक बिखरा हुआ था जिसको गांधी जी एक समेट के लेके आए, है ना। मतलब सोच लो कि गांधी जी देश के लिए कितना कुछ किए, है कि नहीं। आजादी दिलाए,
कितना कुछ हम लोग के लिए सैक्रिफाइस किए, ठीक है। ही बॉट देम आउट ऑफ इंडिफरेंस एंड अवेकिन देम टू वन अनदर सफरिंग। लाइफ में कितना कुछ मीनिंग बता के गए गांधी जी। What if now Bapu is gone, we were still there, young, strong, and proud to bear his banner before us? अब बापू जब नहीं रहे तो हम लोग अभी भी बापू का रास्ता में चल सकते हैं, अभी भी उनका यंग फॉलोअर्स, स्ट्रॉन्ग फॉलोअर्स और प्राउड फील करेंगे कि बापू हैज पास्ड अवे बट हिज इंडिया वुड कंटिन्यू टू लिव इन हिज चिल्ड्रन। बापू तो नहीं रहे पर वो इंडिया को एक कंट्री, एक चिल्ड्रन, एक एक मैंने कैसा एक पिताजी अपना बच्चा लोग को जैसा ग्रो करता है ना, वैसे ही गांधी जी हम लोग का देश को आज आज़ादी दिलाए, एक एक बच्चा का जैसा नरिशमेंट करके आज इतना बनाए हैं देश को। तो हम लोग को बहुत प्राउड फील होना चाहिए कि गांधी जी हम लोग को इतना कुछ सिखा के गए हैं। तो यही था चैप्टर का समरी। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो।